धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला। उधर महबूबा गैंग दहाड़ी मारकर रोने लगा। एक फैसले ने लिखी मोदी के जीत की गारंटी, सन्नाटे में चले गए विरोधी। इधर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उधर सीएम योगी ने फैसले पर कह दी बड़ी बात, विरोधी भी जोड़ने लगे हाथ। सुनकर पाकिस्तान में मची भगदड़। अचानक एक फैसले ने लिख डाला इतिहास। जम्मू कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर हथौड़ा चला दिया है। आदेश सुनते ही अब्दुल्ला से लेकर मुफ्ती तक बौखला गए। हिंदुस्तान के इतिहास का यह फैसला है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। 4 साल पहले 370 के जिस आदेश पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मुहर लगाई थी, जिसे खत्म करने के बाद अमित शाह ने कहा था कि हम अपनी जान भी दे सकते हैं, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ गया है। कौन है सुप्रीम कोर्ट के वो 5 जज जिन्होंने 4 साल बाद धारा 370 पर इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है? क्या सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के इशारे पर चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 5 जजों के सामने फैसला सुना रहे थे, उस दौरान उनके सामने वकील के वेश में वो कद्दावर नेता भी मौजूद था जो कभी कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करता था, लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लागू करवाना चाहता था। गृह मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अमित शाह ने 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था। ये वो फैसला था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कई महीनों तक कश्मीर और लद्दाख में हाई अलर्ट रहा। आतंकियों को खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने कई खतरनाक ऑपरेशन चलाए और घाटी में शांति बहाल की, लेकिन देश को जलाने का ख्वाब देखने वाले इससे खुश नहीं थे। ऐसे लोगों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला दिया है। अब 4 साल बाद चीफ जस्टिस ने 5 जजों के साथ धारा 370 पर फैसला सुनाया है। ये जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो 23 याचिकाएं पहुंची थी, उसमें मांग की गई थी कि मोदी शाह के फैसले को बदलकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू की जाए। इस मांग को लेकर जो वकील पहुंचे थे, उसमें कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और वकील कपिल सिब्बल भी शामिल थे, लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद शाह के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना सही फैसला था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे कभी भी हिंदुस्तान से अलग सोचा नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना क्यों इतना जरूरी था? जब मोदी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया तो जज भी हैरान रह गए। मोदी सरकार ने बताया है कि अगर कश्मीर से 370 नहीं हटती तो आने वाले वक्त में हालात बहुत ही विनाशकारी हो जाते। कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रची जा रही थी। हर दिन आतंकी हिंदुओं को टारगेट करते थे और आतंक बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जब से धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर से आतंक कम हुआ है। मतलब 370 वापस लागू कराने का ख्वाब देखने वाले देश विरोधियों की आखिरी उम्मीद भी अब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है। लेकिन इसी बीच अब आरोप पे भी लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला जैसे कट्टर नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन आरोपों को गलत बताया है। मोदी सरकार के पक्ष में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो कुंठा से भरे हैं। अगर इनके पक्ष में फैसला नहीं आता तो ये संस्थाओं पर ही आरोप लगाने लगते हैं। जब अमित शाह ने 2019 में संसद से 370 हटाने का ऐलान किया, उसके बाद इसी संसद से अमित शाह ने पीओके को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दिया था और कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है, हम उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया है कि धारा 370 अब इतिहास बन गई है जो कभी वापस नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब दावा किया जा रहा है कि अमित शाह का अगला टारगेट पीओके है और बहुत जल्द ही वो भी भारत के नक्शे। ऐसे में क्या मोदी सरकार को पीओके को भी भारत में शामिल कर लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।